अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो इसका मतलब है कि तुम अभी जिम बिगिनर हो। मैंने बहुत ही कम टाइम में जिम बिगिनर के पहले साल के लिए, यानी अगर तुम पहले साल के अंदर किसी में भी हो तो एक बहुत अच्छी गाइड बना के रखी है। इसमें पॉइंट टू पॉइंट मैं अपनी बातें रखूँगा और ये तुम्हें हर चीज़ प्रेजेंट कर देगी जो तुम्हें फर्स्ट ईयर में चाहिए होती है अपने गेम्स को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। अब अगर तुम्हें लग रहा है इसकी वैल्यू कम है क्योंकि बस ये 1 साल की गाइड है, ऐसे बिगनर्स की गाइड है, तो ऐसा नहीं है। तुम्हारे जीवन का जो पहला साल होता है वेट लिफ्टिंग करते हो, उसी में तुम अपने जीवन के मैक्सिमम गेम्स बनाते हो नेचुरली, ठीक है। अगर कोई आप स्टेरॉइड एनहांस बॉडी बिल्डर को इंस्टा पे फॉलो करते हो और उसने तीसरे चौथे साल में गेम्स बनाया तो समझ जा रहा हूँ लेकिन अगर हम नेचुरली बात करें तो ऑन एन एवरेज एक बंदा पहले साल पे 8 से 10 पाउंड भी वेट में, 5-10 किलो भी 5-10 बोल रहा हूँ, 4-5 किलो भी वेट अपना खींच सकता है मसल मास, सिर्फ मसल मास, फैट की बात नहीं कर रहा। फैट तो आप कितना भी खींच दो और नेचुरली, है ना। और अगर आप एलीट लेवल, अगर आपके अच्छे जेनेटिक्स, यानी एलीट भी नहीं, सही अच्छे मतलब अबव एवरेज जेनेटिक्स, ऊपर से आप हर चीज़ फॉलो कर रहे हो जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो फिर आप उसको 6 से 7 kg खींच सकते हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई 6 से 7 kg ऐसा कैसे हो सकता है, तो एक एवरेज जेनेटिक्स वाला बंदा अपने पूरे जीवन में मुश्किल से मुश्किल, अगर वो 12-13 साल ट्रेनिंग कर रहा है तो मुश्किल से मुश्किल 15 kg मसल मास, और ज़्यादा से ज़्यादा खींच दे तो 20 kg मसल मास अपने पूरी लाइफ में गेन कर पाएगा, पूरी लाइफ में। और अगर तुम्हें लग रहा है कि यार 20 kg फिर तो जिम ही नहीं जाना चाहिए, तो भाई 20 kg जो तुम्हारे जीवन में अंतर बनाएगा ना, वो अंतर आर पार होगा, आर पार। मतलब तुम 20 kg, अगर मैं किसी हाथी तो चलो बहुत बड़ा होगा, अगर मैं मान लो किसी गोरिल्ला में भी अचानक से 20 kg मसल मास बढ़ाऊँ, गोरिल्ला कितने लंबे चौड़े होते हैं पहले से ही, तुम ऐसा आर पार अंतर देखोगे। और हम तो इंसान है, 20 kg मसल मास मेक और ब्रेक कर देगा भाई। सबसे पहले बात शुरू करते हैं बेसिक ऑफ द बेसिक की, कौन सी जिम ज्वाइन करना है, कैसे करना है। जिम ज्वाइन करने के लिए 2 बेसिक स्टेप है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सबसे पहले अपना बजट डिसाइड करो। अगर तुम मेरे तरह टीनेजर हो, 500, 600, 700, 800 ये वाली जिम भी अच्छी होती हैं, बेसिक सब होता है इनमें, तुम ये नहीं में कर सकते हो। अगर तुम थोड़े से बड़े हो या तुम्हारे पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं, ज़्यादा फंड दे रहे हो तुम्हें, तो तुम महंगी जिम में भी जा सकते हो। अब देखो, किसी भी जिम में जाने से पहले 2 चीज़, सबसे पहले उसका रिव्यू लेना। रिव्यू लोगे तुम किसी बंदे से जो उस जिम में जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो तुम गूगल रिव्यू ले सकते हो, लेकिन गूगल रिव्यू इंडिया में फेक ही होते हैं मैक्सिमम। अब बंदे से ही लेना ज़्यादा जेन्युइन होता है रिव्यू, इसलिए क्योंकि बहुत सारे टाइम क्या होता है, जिम दिखाई अच्छी जाती है लेकिन उसमें नेचर लोगों का अच्छा नहीं होता है। बहुत सारी जिम में प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि मतलब जिम ट्रेनर अच्छा नहीं होगा, उसने स्पीकर में लोग फालतू अंट संट गाने बजाते हैं गंदे से फुल वॉल्यूम में, उसको तुम्हें पता लगाना है। अब उसके बाद दूसरी चीज़ क्या करनी है तुम्हें, अपने आसपास के, अपने बजट के हिसाब से आसपास की जिम का पता लगाओ। अब आसपास कितना पास, देखो अगर तुम अभी बिगनर हो बिल्कुल, तो मैं तुमसे कहूँगा कि जिम तुम्हारे घर के सबसे पास वाली जिम है तो उसमें जाओ। मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर से अंदर ही जो जिम है उन्हीं में जाओ। सिर्फ पास की जिम ही में जाओ, किसी दूर वाली जिम में मत जाना जो घर से 3-4 किलोमीटर दूर है। दिक्कत ये है उसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी, फिर तुम्हारा जिम जाने का मन कम करेगा, इसलिए सबसे पास वाली जिम सेलेक्ट करो और उसी में जाओ। अगला जो स्टेप है वो जिम डिसाइड करने का, वो है ट्रायल। जाओ जाके ट्रेनर से ट्रायल की बात करो। ठीक है, कुछ लोग मना करेंगे, ठीक है, तो उनसे बोलो कि यार मैं आपको 1 दिन के पैसे दे रहा हूँ, प्लीज़ मुझे 1 दिन वो करने दो। जो बहुत सारे मैक्सिमम तो फ्री में ट्रायल देते हैं इंडिया में, है ना। तो आप ट्रायल लो, जिम की मशीनें यूज़ करो। अब पता है मशीनों से ज़्यादा आपका बिगनर हो क्या देखना है, इन्वायरमेंट, क्या जिम में बंदे सही आ रहे हैं, क्या ट्रेनर सही है, स्मेल तो अजीब सी नहीं आ रही, क्योंकि मैंने बहुत सारी जिम देखी उनमें अजीब सी स्मेल आती है, पता नहीं कैसे आती है, वो क्या यूज़ करते हैं। फिर आसपास वॉशरूम चेक करो जिम का सब सही है, फिर उसके बाद आप उस जिम में जाओ। सेकंड चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि जिम में अगर आप फ्री हो, जैसे मान लो आप शाम को फ्री हो, तो अपनी विंडोज़ चेक कर लो कि जैसे मान लो आप 4 से 5 फ्री हो, तो 4 से 5 वाले बंदे कैसे आ रहे हैं। एक बार अगर जब आपने जिम डिसाइड कर ली उसके बाद फिर देखो 6 से 7 वाले कैसे आ रहे हैं। जिस टाइम में आपको बेस्ट लगे सिर्फ उसी में जाओ। अब ये स्टेप क्लियर हो गया कि आपको जिम कैसे सेलेक्ट करनी है। अब अगला स्टेप है वर्कआउट कितना करना है, बेसिक ऑफ द बेसिक, वर्कआउट कितना करना है। बिगनर हो, 40 मिनट मोर देन इनफ है आपके लिए। 40 मिनट जाओ, ये पहले 21 दिन, तो 40 मिनट बस बॉडी को फील करो, जिम कैसी होती है, माहौल कैसा होता है, क्या कैसे होगा, बस उससे फील करो और घर आ जाओ। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी वर्कआउट कैसा गया, ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी क्या मसल बन रही है, यानी कोई दिक्कत नहीं लेनी। बस 21 दिन, 40 मिनट भी ज़्यादा हो गया, तुम 25 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट भी जाओ, जिम फील करो, बस फील करो, मशीन यूज़ करो, थोड़ा सा अपनी झिझक है वो कम करो कि मशीन पूछने की
कि भाई आपके कितने सेट बचे हैं, क्या मैं आपके साथ कर लूँ, या क्या भाई डंबल आप यूज़ करो, झिझक विझक ख़त्म करो, आओ और घर आके रेस्ट कर लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई लोड मत लेना कि गेन बनेंगे नहीं बनेंगे, वो सब बाद में देखते हैं। उसके बाद अब शुरू करते हैं मेन मैटर, वर्कआउट कितना ज़्यादा खींच सकते हो आप पहले साल में। देखो अब देखो आप मोस्टली जिन बंदों को देखते हो होते हैं प्रोज यानी जो मिस्टर ओलंपिया लेवल, या मिस्टर ओलंपिया तो चलो बहुत ऊपर हो गया, जो मतलब प्रो बॉडी बिल्डिंग खेल रहे हैं ना, समझ रहे हो आप, कंपटीशन खेलते हैं, उनका धंधा काम यही है। अब उसमें भी आपको दो तरह के आंसर मिलते हैं। पहला बंदा जो कहता है बहुत शॉर्ट वर्कआउट रखो, 40 मिनट में वर्कआउट खत्म कर दो, 50 मिनट में वर्कआउट खत्म कर दो। तो कुछ बंदे वो कहते हैं कि भाई हमारा 2 घंटे में वर्कआउट ही नहीं हो पाता है, 2.5 घंटे खिंच जाते हैं, तो लोग कैसे कर लेते हैं। मतलब दो बहुत ही ज़्यादा अपोजिट व्यू मिलते हैं। अब वो दोनों ही उन बंदों के लिए परफेक्ट हैं। वो कैसे, जब आप इनहेंस्ड होते हो तो या अगर आप 2.5 घंटे भी वर्कआउट करते हो तो भी आप रिकवर हो सकते हो। जब आप इनहेंस्ड होते हो तो अगर आप 2.5 घंटे का वर्कआउट 50 मिनट में भी करो, कम रेस्ट ले लेके, तो आप कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट ड्रग्स आर यू टेकिंग, व्हाट स्टेरॉइड मतलब व्हाट इंजेक्शन आप ले रहे हो, उसमें क्या केमिकल है, आप अपने वर्कआउट को उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर मैं नेचुरली आपकी बात करूँ, एक दिन के वर्कआउट में 10 सेट मैक्सिमम रखो पहले साल, हाँ 10 सेट, और 10 के 10 वर्किंग सेट, यानी वार्म अप जो आप करोगे, वार्म अप सेट नहीं आएगा इसमें, ठीक है, वर्किंग सेट, आपकी जो हैवी वेट से आप जो 10-8 रैप लेते हो वो वर्किंग सेट आएंगे। अब देखो मैं 10 के 10 सेट टिल फेलियर ले जाता हूँ, और आपको भी ये एडवाइस दूंगा कि वो 10 के 10 सेट टिल फेलियर ले जाओ एक दिन में। वर्कआउट आपका कहीं ना कहीं 1 घंटे से लेके 1 घंटे 20 मिनट के बीच में ख़त्म हो जाना चाहिए। लास्ट का 10 मिनट स्ट्रेचिंग को दो। देखो अब मैं लेग्स वगैरह और जब बैक करता हूँ तब स्ट्रेचिंग करता हूँ, जब चेस्ट और ट्राइसेप करता हूँ तब स्ट्रेचिंग नहीं करता, क्योंकि मेरे से वो स्ट्रेच होती भी नहीं है, तब वो मेरी रिकवर हो जाती है। बैक में भी जब लोअर बैक मैक्सिमम जब मैं डेड लेता हूँ या फिर कुछ ऐसा लेता हूँ जिससे थोड़ी लोअर बैक पे स्ट्रेन आया होता है, तो मैं स्ट्रेचिंग ज़रूर करता हूँ। लेग्स में तो मैं करते ही करता हूँ, क्योंकि बहुत शोर हो जाते हैं वरना। ये आपका वर्कआउट मैंने बता दिया कि 1 घंटे से लेके कहीं ना कहीं 1 घंटे 30 मिनट के बीच में अभी अगर हो रहा है, तो देखो शुरू के 1 महीने तो 30 मिनट 40 मिनट भी अगर आप कर रहे हो तो वो बस जिम फील करो, वो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बता रहा हूँ 1 घंटे से लेकर कहीं ना कहीं 1 घंटे 20 मिनट तक 30 मिनट तक खींच सकते हो। ये मैक्सिमम जा रहा हूँ 1 घंटे 30 मिनट। अगर आप 2.5 घंटे वर्कआउट कर रहे हो तो कोई गेंस नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली आपने 3 वर्किंग सेट मारे हैं, उसके अलावा फालतू के सेट करें, एंड तक आते आते आपका ग्लाइकोजन खत्म हो गया, इसलिए अब आपकी मसल में वो जान नहीं लग पा रही है, आपको लग रहा है थक गए, बढ़िया वर्कआउट है, लेकिन रियलिटी में आपने बिल्कुल मसल को स्ट्रेन नहीं दिया। अब जब तक हम इस टॉपिक पे ही एक बहुत ज़्यादा ओपी बात समझा दूँ आपको, जो आपको गेंस को मेक और ब्रेक कर सकती है, मतलब बनाया गवा सकती है। उसे कहते हैं हम सिंपल सी चीज़, वो है अपना स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। देखो मसल स्ट्रेस पे ग्रो होती है, स्ट्रेन पे ग्रो नहीं होती। अगर आप मसल को अंडर टेंशन रखोगे तो वो ग्रो होगी। अगर आप मसल को देते रहोगे कि मतलब 5 किलो के डंबल से 100 रैप मार रहे हो, 10-10 20-20 सेट मार रहे हो एक दिन में एक मसल के, तो वो ग्रो नहीं होगी। जब आप मसल अंडर टेंशन रखते हो एक हैवी वेट, एक अच्छे वेट के साथ, तभी वो ग्रो होती है एक अच्छे फॉर्म के साथ। 10 या तो 1000 रैप मारने से या 1000 सेट करने से या 1000 घंटे करने से नहीं मसल ग्रो होने वाली, और उसके बाद आप लूज़ करोगे गेंस, ठीक है। अब बात करते हैं डाइट के लिए सबसे पहले आप अपने बॉडी वेट को केजीज में निकालो। बॉडी वेट कब नापना है? बॉडी वेट नापना है अपना, आपको जैसे बॉडी वेट नापना है अपना सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद, नहाने से पहले, जब आप मॉडरेटली डिहाइड्रेट हो, यानी अपने मतलब थोड़ा बहुत 100 ml पानी पी लिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा पानी भी ना पिया हो, और आइडियली तो बिल्कुल ही आप डिहाइड्रेटेड हो, पानी नहीं पिया हो, है ना, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। अपना अपना वेट केजी में निकाला। अब क्या करना है, आपको अपनी बॉडी को देखना है और अपना फैट परसेंटेज निकालना है। अब आपको अपनी बॉडी में से उसके फैट परसेंटेज का वेट माइनस करना है। अब मैं जल्दी से समझा दूँ थोड़ा सा मैथ से। फॉर एग्जांपल मेरा वेट है 70 kg और मेरा बॉडी फैट परसेंटेज है 20, तो यानी अगर 70 kg में मेरा 20% फैट है तो देखा जाए तो मेरा 14 kg फैट है। अब मैं अपने मेन 70 kg में से 14 kg माइनस कर दूंगा। 70 kg में से 14 kg माइनस करके मेरा लीन बॉडी मसल मास आ जाएगा। अगर इसका कोई कैलकुलेटर भी होगा तो मैं दे दूंगा यहीं कहीं पे, लेकिन ये आपका लीन बॉडी मसल मास हो गया। अब आपको लीन बॉडी मसल मास, जैसे फॉर एग्जांपल 70 से मेरा आया है 56 आया है, तो 56 से करीबन आप दुगना प्रोटीन कर दो। 56 से दुगना प्रोटीन हो गया अपना 112 ग्राम प्रोटीन आइडियली आपको खाना पड़ेगा, लेकिन ये है हायर एंड।
अगर आप 112 है ना, अगर आप कहीं ना कहीं 80 से लेके 112 भी खाओ, 30 ग्राम का पूरा विंडो दिया है, अगर आपका प्रोटीन इनटेक हाई अच्छे प्रोटीन सोर्स से, दाल काउंट नहीं होगी उसमें क्योंकि वो इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स है ना, लेकिन अगर दाल के साथ आप चावल ऐड कर दो तो ठीक है, फिर वो ऐड हो सकती है ना। अगर आप 80 से लेके 112 ग्राम के बीच में कहीं भी आपका प्रोटीन इनटेक लग रहा है तो वो आपकी बॉडी के लिए ओके है, फिट है, फाइन है। आपको 120, जैसे लोगों का 70 kg बॉडी वेट होता है बहुत फैट पे, तो वो क्या करते हैं 140 ग्राम 150 ग्राम प्रोटीन हिट करने की कोशिश करते हैं। उस हिसाब से क्या होता है, तो उनका पहले 20% बॉडी फैट है, वो मोटे थुलतुल है मेरी तरह मोटे थुलतुल हैं, ऊपर से फिर वो जाके ज़्यादा कैलोरीज और लेते हैं, उस वजह से वो और मोटे हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए कोई स्ट्रेस नहीं लेना। कैलोरीज कैलकुलेट करो, अगर बेसिक कैलोरी कैलकुलेटर पे जाओ, कैलोरीज कैलकुलेट करो। अगर आपकी कैलोरीज अप है, अगर आपको वेट बढ़ाना है तो अपनी कैलोरीज मेंटेनेंस से थोड़ा ज़्यादा खाओ, कैलोरीज मेंटेनेंस से थोड़ा कम खाओ। अगर घटाना है, मेंटेनेंस कैलोरी वो होती है जो आप सांस लेते हो, चलते हो, बेसिक एक्सरसाइज करते हो, आपकी बॉडी खाना पचाती है, उसमें जो कैलोरीज खर्च हो जाती हैं वो होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप मोटे हो, ओवरवेट हो, तो वॉकिंग बेस्ट रहती है आपकी कैलोरीज को कम करने के लिए। दोस्तों के साथ टहलने निकल जाओ, लेकिन एक चीज़ पर ध्यान रखना कि टहलना हाई पेस पे होना चाहिए, यानी अच्छी स्पीड पे टहलना। ये नहीं तुम लुढ़क रहे हो 1 घंटे, धीरे धीरे, अच्छी स्पीड पे, हाई पेस पे टहलना। नेक्स्ट, अब देखो डाइट में सोर्सेज बेस्ट क्या रहेंगे। अगर आप वेजिटेरियन हो, पनीर, दूध, दही, उसके बाद वे प्रोटीन, और एग को मैं बीच में कहीं पे रख देता हूँ क्योंकि एग वेज और नॉन वेज के बीच में आता है, अनफर्टिलाइज होता है। अगर आप नॉन वेज हो तो सारे ठीक है, वाइट मीट जैसे हो गया चिकन का, रेड मीट हो गया, फिश हो गया, वो सब अच्छे सोर्स होते हैं। रेड मीट आइडियली आपको ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि रिसर्च कहती है उसमें ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो ये हो गया समवट आपका प्रोटीन सोर्सेज बता दिए मैंने। कैलोरीज के लिए आप कार्ब्स से बढ़ा सकते हो। एक चीज़ मैं आपको एडवाइस दूंगा वो है शुगर कम करने के लिए, क्योंकि शुगर एक तो एम्प्टी कैलोरीज होती है, ऊपर से शुगर आपकी बॉडी को जो होता है ना, मतलब उसके बॉडी के इंसुलिन स्पाइक करती हैं, तो ग्रोथ में भी थोड़ी दिक्कत देती हैं आपके बॉडी के मसल ग्रोथ में। ठीक है, शुगर कम कर लेना है ना। कार्ब्स, हेल्दी सोर्स ऑफ कार्ब रखना, फॉर एग्जांपल आप केला रख सकते हो, ब्रेड रख सकते हो, रोटी समवट ठीक है, ठीक है, रोटी बुरी नहीं होती, ठीक है, रोटी समवट ओके में आती है। पोटैटो रख सकते हो, वेजिटेबल सारी हो गई जिसमें भी कार्ब्स होता है। अब बात करते हैं डाइट हटा के, अब बात करते हैं हम उसकी सप्लीमेंट्स की। सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हो, देखो अगर आप बिगिनर हो, न्यूबी हो, क्या हो, सबसे मस्ट है आपको 3 लीटर पानी पीना है, 3 से 4 लीटर डिपेंडिंग ऑन बॉडी वेट। क्रिएटिन मस्ट है, आप क्रिएटिन लो, मैं किसी भी कंपनी का ले लो, एज इट इज़ का, बिग मसल्स का, मसल ब्लेस का, और क्या आता है जो भी GNC हो गया, जो भी कंपनीज होती हैं एज इट इज़, किसी का भी ले सकते हो, है ना, आप पे डिपेंड करता है। एक बार उसका रिव्यू चेक कर लेना यूट्यूब पे जाके, आजकल तो यूट्यूब पे सब चीज़ें मिल जाती हैं। नेक्स्ट चीज़ है, अगर आप अपना दिन का प्रोटीन, जैसे मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल, आप अपना दिन का प्रोटीन हिट कर ही नहीं पा रहे हो, आप खा रहे हो, आपने पूरी कोशिश कर ली, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप वे प्रोटीन पे जा सकते हो। अब इन दोनों के अलावा कुछ सप्लीमेंट और हैं जो सस्ते हैं और मैं आपको एडवाइस दूंगा। पहला है विटामिन डी। विटामिन डी की कैप्सूल आती हैं, उन्हें दूध के साथ और क्या कहते हैं, आइडियली एक ऐसे चीज़ के साथ जिसमें विटामिन K2 होता है, उन्हें खाओ। हफ्ते में 1 खानी होती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती। वो वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट रहेगी आपके बूस्ट करने के लिए ग्रोथ। उसके बाद कुछ सप्लीमेंट अगर आपके पास पैसा है तो मल्टीवाइटामिन्स पे जा सकते हो, मल्टी मिनरल्स पे जा सकते हो। मल्टीवाइटामिन्स फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल दोनों होते हैं, तो आइडियली आप उन्हें किसी दूध के साथ या फिर किसी फैट वाली चीज़ के साथ लेना अपनी गोली। मिनरल्स को ले सकते हो आप अपने जिंक, मैग्नीशियम, ब्रॉन्ज, बहुत सारे होते हैं, डिपेंड करता है वो आपकी बॉडी पे, आप ब्लड टेस्ट करा सकते हो। अगला सप्लीमेंट जो आप ले सकते हो वो है एक प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट देखो मैं तो रिकमेंड नहीं करता, ना मैंने आज तक लिया, ना मैं कभी लूँगा, कभी लूँगा नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक नहीं लिया, क्योंकि डिपेंड, वो मेरा कैफीन, मैं शाम को वर्कआउट करता हूँ और वो मेरा कैफीन इतना बढ़ा देता है कि फिर रात में नींद नहीं आएगी, आती ही नहीं है। उसके अलावा जो सप्लीमेंट थोड़े ओके हैं, जो मतलब वेस्ट ऑफ मनी तो नहीं है, लेकिन हाँ कोई बहुत ज़्यादा मनी के लिए अच्छे भी नहीं है आपके, ECAA और EAAS। BCAA, EAA अगर आपकी रिकवरी नहीं हो पाती, आप एक एडवांस एथलीट हो तभी ज़रूरी होते हैं, बिगिनर्स के लिए ज़रूरी नहीं है। अगला होता है L-citrulline आपको पंप देता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। बेसिक सप्लीमेंट की बात हो गई है। अब बात करते हैं थोड़ा सा जिम इक्विपमेंट की। अगर आप अभी जिम पे जा रहे हो, आप अगर बिगिनर हो तो क्या करना है, कुछ प्रो टिप्स दे देता हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है। ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। सबसे पहले मसल अंडर टेंशन ही आपका वेट
बढ़ाती है, आपकी मसल मास बढ़ाती है। डिपेंड नहीं करता आप 100 किलो को ऐसे 2 मिनट में लहरा दो, डिपेंड करता है कि आप 80 केजी को पूरा कंट्रोल करके मारो। जितना वेट मार पा रहे हो 8 से 10 रैप के बीच में पूरा कंट्रोल होना चाहिए, नीचे अप फिर नीचे कंट्रोल। मसल अंडर टेंशन ही इस ग्रोथ का रीज़न होता है, और मसल अंडर टेंशन पुशिंग में 1-2 सेकंड होती है, लेकिन जो कंट्रोलिंग वाला होता है मैक्सिमम उसमें होती है, तो मैक्सिमम ग्रोथ आपके नेगेटिव में। सेकंड चीज़, एक जिम ब्रो हो ना, आप नेगेटिव कंट्रोल एक होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका लास्ट सेट है चेस्ट का, आपने फुल ग्रो करा, उसके बाद अगर आपका ब्रो आपको हेल्प करता है नेगेटिव्स मारने में, तो वो आपकी ग्रोथ को 10x बढ़ा देगा। वर्कआउट स्प्लिट अपनी इस हिसाब से बनाना, देखो मैं वर्कआउट स्प्लिट पे टॉपिक देखा कि वर्कआउट स्प्लिट इस तरह से बनाना कि आपको एडिक्वेट रेस्ट मिले। अगर आप प्रोटीन भी ले रहे हो, नींद भी ले रहे हो, वर्कआउट भी आपका हो रहा है, लेकिन फिर भी आप रिकवर नहीं हो पा रहे हो, तो स्प्लिट के बीच में 1 दिन का गैप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, रिकवर पहले, ठीक है। सबकी जेनेटिक्स डिफरेंट होता है, मे बी आप उससे ज़्यादा ग्रोथ हो, क्योंकि रिकवरी इज़ बेस्ट सोर्स ऑफ ग्रोथ। ऑप्टिमल उसके लिए आपको 8 आवर्स होना चाहिए। इसमें भी प्रो टिप है, 8 आवर सेम टाइम पे सो, यानी अगर फॉर एग्जांपल 11 बजे सोने जाओ 7 बजे, तो डेली 11-7 11-7 11-7 11-7 ही रखो, कभी 10-6 मत करना, 10-7 भी मत करना, 11-7 11-7 11-7 इतना ही रखो। 8 घंटे तो वो सेम 8 घंटे, प्रो टिप। अगली नींद नहीं आती तो एक मैग्नीशियम होता है, वो ले सकते हो। देखो मोस्ट ऑफ द चीज़ें बिगिनर्स के लिए मैंने कवर कर दी, ठीक है, बिगिनर्स को ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। 3 चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इंजरी मत होने देना, गलत फॉर्म मत करना, इंजरी मत होने देना, पहले साल में गेम्स खो दोगे। दूसरी चीज़, कुछ भी यूज़ करो, इक्विपमेंट कैसे भी यूज़ करो, आप रेस्ट बैंड मंगा लो अपने लिए, नी बैंड मंगा लो, सारी चीज़ें मंगा लो, लेकिन किसी भी वे में ईगो लिफ्टिंग मत करना, चाहे कुछ भी हो आपको, चाहे मशीन पे ही क्यों ना करो, चाहे कितने भी इक्विपमेंट इक्विप्ड हो आप में। तीसरी चीज़, देखो जिम है, जिम की तरह लो, फिजिक बनाने को अपना मेन गोल मत बना लेना कि भाई मैं सिर्फ जिम ही करूँगा, सिर्फ जिम ही करूँगा, सिर्फ जिम ही करूँगा। लाइफ की और चीज़ों पे भी फोकस करो, और तब तक के लिए बाय। डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग।